तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन केमिस्ट्री की कक्षा। मेरा नाम है हिमांशु और आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है सॉल्यूशन चैप्टर के सीरीज का 7th लेक्चर होने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर अपने देखने वाले हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और उसके बाद स्पेशली नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर भी दो पार्ट पढ़ते हैं, पॉजिटिव सॉल्यूशन, पॉजिटिव आइडियल, पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो आज वो दोनों डिफरेंस हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था, ठीक है, प्रीवियस दोनों लेक्चर हमने राउट्स लॉ देखा था। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते थे, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला वाला लॉ था जिसके अंदर तो हम लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक ऐड करते थे। दूसरा वाला राउट्स लॉ का दूसरा ही केस हमने देखा था जिसके अंदर क्या लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर ही लिक्विड सॉल्यूट को ऐड करते थे। ठीक है, और तो उन दोनों को ऐड करने के बाद हम देखते थे बारी बारी से कि वेपर प्रेशर में क्या चेंज होता है। ठीक है, जनरली जो वेपर प्रेशर हमें पता है वोलेटाइल जो सॉल्वेंट रहता था अथवा वोलेटाइल जो लिक्विड रहता है उसी का ही वेपर प्रेशर बनता था, तो वो हम उस केस के अंदर देखते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या आ गया, नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन क्या आ गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्यों आया। ठीक है, उन दोनों के बीच में क्यों डिफरेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा है कि राउट्स लॉ से, ठीक है, राउट्स लॉ से जो सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है, तो वो जो जरूरी नहीं कि हर एक सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे करे, कि राउट्स लॉ को फॉलो करे। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर सॉल्यूशन के अंदर जिस तरीके से राउट्स लॉ के अंदर कंडीशन होती है वेपर प्रेशर बनता है वैसे हर एक सॉल्यूशन में बने, ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखा गया कि कितने सॉल्यूशन है वो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते, तो वैसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, जिन पे राउट्स लॉ फॉलो नहीं होता। ठीक है, जो सॉल्यूशन बनता है जिन पे राउट्स लॉ फॉलो नहीं होगा उनको कहेंगे नॉन आइडियल, और जो राउट्स लॉ को ओबे करेगा, ठीक है, जो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है, जो सॉल्यूशन हम बनाते हो जिसका वेपर प्रेशर जिसमें जो बन रहा होगा वो उसी के मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर उसी लिक्विड के मोल फ्रैक्शन से डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो वो सारी कंडीशंस ओबे करती होगी, तो वो किसको फॉलो कर रहा होगा, आइडियल सॉल्यूशन। इन शॉर्ट कहें तो जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करेगा उसे हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दोनों की खुद खुद की कंडीशंस रहती है, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन तो सबसे पहला डिफरेंस तो दोनों में यही रहता है। ठीक है, कि भाई जो आइडियल सॉल्यूशन होगा वो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा और जो नहीं होगा तो नहीं करेगा। ठीक है, वो भी हमने देखा। उसके बाद सेकंड डिफरेंस क्या आता है, तो सेकंड डिफरेंस आता है कि भाई राउट्स लॉ जैसे कि हमने देखा, ठीक है, ड्यूरिंग उसकी पूरी रिएक्शन होती है, ठीक है, पूरी ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोसेस होती है, ठीक है, हीट का कोई एक्सचेंज ही नहीं होता, न ही हीट को एब्जॉर्ब करेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन राउट्स लॉ के अंदर और न ही हीट को एमिट करेगा। ठीक है, तो वहां पे जो कोई एनर्जी नहीं होगी, कोई हीट या फिर कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब एमिट नहीं करता। ठीक है, तो डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हीट कोई एक्सचेंज करेगा नहीं, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वॉल्यूम का भी कोई चेंज नहीं होता ना, तो वॉल्यूम राउट्स लॉ के अंदर जो राउट्स लॉ की प्रोसेस होती है, रिएक्शन होती है, उसके अंदर न तो वॉल्यूम बढ़ता है और न ही वॉल्यूम डिक्रीज होता है, कम होता है, तो नहीं होता। तो डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें कि जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उसके अंदर ये देखा गया है कि वो सॉल्यूशन में के तो हीट होगी वो एब्जॉर्ब करता है रिएक्शन, के तो हीट को एमिट करेगा, दोनों में से कुछ एक करेगा। ठीक है, जिसके अंदर डेल्टा एच वो जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब हीट डेल्टा एच एच यानी कि चेंज इन हीट, डेल्टा एच क्या है, चेंज इन हीट। तो यहाँ पे चेंज इन हीट है वो जीरो के बराबर नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ हीट में चेंज तो हो रहा है। वैसे ही डेल्टा वी देखो, चेंज इन वॉल्यूम, वो भी जीरो के बराबर नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, नॉन आइडियल के अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम में भी चेंज होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो ये था उनमें दूसरा डिफरेंस। ठीक है, कि आइडियल के अंदर हीट हीट और वॉल्यूम दोनों में चेंज आता है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हीट सॉरी आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हीट और वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, और वहीं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हीट और वॉल्यूम दोनों में ही चेंज आता। ठीक है, और तीसरा जो इसका डिफरेंस है, तो जैसे कि अभी हमने बात करी कि भाई जो राउट्स लॉ को फॉलो करता है सॉल्यूशन उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और आइडियल सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम का कोई एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, वॉल्यूम ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। अब देखो, अब कोई भी लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा तो उसका जो वेपर प्रेशर बनना था, ठीक है, तो उसका पार्शियल जो उसका अपने कल देखा था जैसे कि राउट्स लॉ के अंदर, ठीक है, जो वेपर प्रेशर बनता था वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल करता था, उसके मोल्स से। ठीक है, उसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा वो क्या बनाएगा, अपना वेपर प्रेशर बना पाता है। कोई भी लिक्विड होगा वॉलेंटाइल उतना ही ज्यादा अपना वेपर प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि भाई जब वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं होता,
आइडियल सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं होगा, तो सीधी सी बात है जो उसका वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, जो हमने राउस लॉ के अंदर ये डेरिवेशन डिराइव किया था, ठीक है, तो पी ए इक्वल टू पी जीरो इंटू एक्स ऑफ ए, ये हमने देखा था, ठीक है। पी ए क्या है, तो वहां हमने दो लिक्विड लिए थे, ठीक है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, तो पी ए है वो वेपर प्रेशर है लिक्विड ए का सॉल्यूशन के अंदर, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, वो कंप्लीटली इक्वल टू आएगा पी जीरो इंटू एक्स है ए के बराबर, ठीक है। फिर पी जीरो क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑफ प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए ऑफ प्योर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए जो है पी जीरो, ठीक है। एक्स से क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड है, ठीक है, तो इसके एग्जैक्ट बराबर आएगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज होगा नहीं, लिक्विड ए होगा, ठीक है, मान लो लिक्विड ए जितना हम लेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, स्टार्टिंग में जितना लेंगे वो पूरे ड्यूरिंग द रिएक्शन उसका जो वॉल्यूम होगा लिक्विड ए का वो उतना का उतना रहेगा, ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर भी कितना रहेगा, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो मोल फ्रैक्शन चेंज होगा नहीं, ठीक है, तो सीधी सी बात है पी ए भी एक्स ए के बराबर ही होगा। वहीं यहाँ पे क्या होता है, नॉन आइडियल के अंदर हमें पता है वॉल्यूम में चेंज होगा, ठीक है, नॉन आइडियल के अंदर वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज आने की वजह से क्या होगा, उसके मोल फ्रैक्शन, ठीक है, उसका जो मोल होगा, ठीक है, पर्टिकुलर मान लो मैं लिक्विड ए की बात करूँ तो लिक्विड ए का वॉल्यूम चेंज होगा, तो लिक्विड ए का जब वॉल्यूम चेंज हुआ चाहे इंक्रीज चाहे डिक्रीज, तो उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो ड्यू टू मोल फ्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, मोल फ्रैक्शन है वो पीए से पार्शियल प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मान लो एक्स में चेंज होगा, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज यानी एक्स में चेंज, और एक्स में चेंज यानी मोल फ्रैक्शन में चेंज आए तो सीधी सी बात है पार्शियल प्रेशर में भी चेंज आएगा, ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, पी ए यहाँ पर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर लिक्विड ए यहाँ पर इक्वल टू नहीं आता एक्स ए के, ठीक है, तो ये इसका तीसरा डिफरेंस है। चौथा, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्रेडिक्ट, वेपर प्रेशर इज इक्वल, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्रेडिक्ट राउस लॉ, ठीक है, जो हमने देखा कि वेपर प्रेशर होगा वो एग्जैक्टली आइडियल सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन राउस लॉ को फॉलो करेगा, तो उसके अंदर जो भी वेपर प्रेशर बनेगा वो सीधी सी बात है वो भी किसको प्रेडिक्ट करता होगा, राउस लॉ को प्रेडिक्ट करेगा, तो ये हो जाता है उसका फोर्थ डिफरेंस। और यहाँ पे सीधी सी बात है ये तो नॉन आइडियल तो राउस लॉ को वो भी नहीं करता, राउस लॉ को फॉलो नहीं करता, तो यहाँ पर जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो भी जब हम राउस लॉ से प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, राउस लॉ से कोई भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ भाई इसका वेपर प्रेशर इतना बनना चाहिए इतना बनना चाहिए, तो यहाँ पर उतना वो यहाँ पर जो प्रेडिक्ट करते हैं वो नहीं बनता, ठीक है, मतलब कि राउस लॉ को ओबे नहीं करता, जितना हमने सोचा उतना वेपर प्रेशर नहीं बनता, तो वो किसके अंदर नहीं बनेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर नहीं बनेगा क्योंकि राउस लॉ को फॉलो नहीं करता। तो ये थे इसके पहले चार डिफरेंस। ठीक है, तो हमारा फोर्थ डिफरेंस देखते, ठीक है, फिफ्थ डिफरेंस देखते, फोर डिफरेंस, चार डिफरेंस हमने देख लिया आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है, चार पॉइंट देख लिया। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है इंटरेक्शन पर, ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई आइडियल के अंदर वॉल्यूम का ड्यूरिंग द रिएक्शन वॉल्यूम में चेंज होता है नहीं, ठीक है, तो अब मान लो ए और बी, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन है, तो सीधी सी बात है सॉल्यूशन में पता है सॉलिड प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, ठीक है, तो ए है वो सॉल्यूट ले लेते हैं हम और बी है वो सॉल्वेंट ले रहे थे, ठीक है, और उनसे मिलके क्या बनता है, ए बी, उनसे मिलके बन गया सॉल्यूशन ए एंड बी, ए है सॉल्यूट और बी है सॉल्वेंट, ठीक है, तो इंटरेक्शन ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे जो इंटरेक्शन, ठीक है, ए और ए, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्यूट के बॉन्ड के साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा होगा, ठीक है, और वैसे ही सॉल्वेंट का भी उसके बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन हो रहा होगा, फिर फाइनली जब हम उन दोनों की रिएक्शन करवा देंगे तो ए का बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और बी का बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और क्या मिलकर बन जाता है, ए और बी में बन जाता है और सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है, तो इनका इंटरेक्शन इन दोनों का ए प्लस बी बी इन दोनों का इंटरेक्शन का हम इंटरेक्शन जब हम दोनों को मिलाते हैं, ठीक है, तो वो किसके इंटरेक्शन के बराबर आएगा, ए और बी के इंटरेक्शन के बराबर आएगा, ठीक है, मतलब जितनी इंटरेक्शन फोर्स ए की होगी, ठीक है, प्लस जितनी इंटरेक्शन फोर्स बी की होगी उन दोनों का एडिशन करेंगे तो ए बी की भी इंटरेक्शन फोर्स उन दोनों के एडिशन के बराबर आएगी। वैसे ही नॉन आइडियल के अंदर आते हैं तो ए सेम एज इट इज सॉलिड बी सॉल्वेंट, ठीक है, ए के बीच में बॉन्ड बना होगा, ठीक है, सॉलिड सॉलिड के बीच में बॉन्ड बना है, ठीक है, वैसे ही सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड बना होगा, ठीक है, सॉलिड सॉलिड के साथ इंटरेक्शन होगा और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन होगा, फिर फाइनली जब हम उन दोनों को मिक्स करते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं फिर ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा, लेकिन अब जो ए बी के बीच में इंटरेक्शन हुआ है वो ए का इंटरेक्शन, ठीक है, सॉलिड सॉलिड का इंटरेक्शन प्लस सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन उन दोनों के इंटरेक्शन के एडिशन करेंगे उसके बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है नॉन आइडियल के अंदर ड्यूरिंग द रिएक्शन वॉल्यूम का चेंज होता है,
ठीक है, वॉल्यूम में चेंज आता है। तो मान लो अगर हम वॉल्यूम में चेंज कर दे, ठीक है, अब जो सॉलिड सॉलिड था प्लस जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट था, तो मैं क्या करता हूँ, सॉलिड सॉलिड अगर मेरे पास था तो उसके अंदर मैं और सॉलिड ऐड कर दूंगा। तो इंटर जो मेरी ड्यूरिंग द रिएक्शन मैं क्या करूंगा, सॉलिड सॉलिड के अंदर और सॉलिड ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ जो इंटर मॉलिक्यूल इंटरेक्शन हो रहा होगा सॉलिड सॉलिड के बीच में, वो क्या तो टूट जाएगा। ठीक है, अलग हो जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा, हमारा ए बी का इंटरेक्शन, ठीक है, सॉल्यूशन के इंटरेक्शन के बराबर ये दोनों का इंटरेक्शन नहीं होगा। ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन किसके बराबर नहीं होगा, ए बी के इंटरेक्शन के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, इसके एग्जाम्पल आते हैं दो दो, इनके दोनों डिफरेंस में एग्जाम्पल आते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन के अंदर के कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, बेंजीन और टॉल्यून। कौन कौन सा आता है, बेंजीन एंड टॉल्यून। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल आता है, ये दोनों डिफरेंस में याद रखने पड़ते हैं हमें। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आता है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। दूसरा एग्जाम्पल क्या आता है, क्लोरोबेंजीन। वैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर का क्या आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आता है फिनोन एंड एनिलीन। ठीक है, और इथेन और एसीटोनॉल। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल है इन दोनों के डिफरेंस के। ओके चलो, तो हमने अभी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस देखा था। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हमने देखा था कि वहां पर क्या होता है, वहां पर हीट और वॉल्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, हीट और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। वहीं नॉन आइडियल के अंदर हीट और वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाता था। ठीक है, वैसे ही अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला उनमें जो डिफरेंस पॉइंट है समझने के लिए, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, तो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हायर देन प्रेडिक्ट बाय राउट्स लॉ। ठीक है, प्रेडिक्ट बाय राउट्स लॉ। ठीक है, तो जैसे कि हमने जो इसका राउट्स लॉ का जो इसका प्रीवियस लेक्चर था, जिसके अंदर हमने लास्ट में ग्राफ देखा था। ठीक है, कुछ ऐसे दो ग्राफ बन रहे थे। ठीक है, लास्ट में हमने ग्राफ देखा था जहाँ पे इस तरफ क्या था, लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर दिखाता है ग्राफ के अंदर, इस तरफ लिक्विड बी का पार्शियल प्रेशर दिखता है। ऐसे यहाँ सेम एज इट इज वो का ड्राइंग यहाँ भी क्या है, लिक्विड ए का जो पार्शियल प्रेशर दिखता था, वेपर प्रेशर, वो हम यहाँ मेजर करते थे और लिक्विड बी का यहाँ मेजर करते थे। ठीक है, तो वैसे ही उसमें होता था। ठीक है, तो अब क्या होगा कि पॉजिटिव डेविएशन यानी कि, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो डेविएशन है वो तो सीधी सी बात है, राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो पार्ट है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो पार्ट है जो कि राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ये तो डायग्राम था, ये तो ग्राफ था राउट्स लॉ का, मतलब ये ग्राफ है वो तो राउट्स लॉ को फॉलो करता है। लेकिन आइडियल और नॉन आइडियल का, ठीक है, नॉन आइडियल के राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब क्या होगा, मान लो उस आइडियल के अंदर हमने राउट्स लॉ के अंदर देखा था कि मान लो पीए का प्रेशर इतना मिलेगा और पीबी का प्रेशर इतना ही मिलेगा। लेकिन लेकिन ओरिजिनली नॉन आइडियल के अंदर क्या होगा, कह तो प्रेशर कम होगा, कह तो प्रेशर ज्यादा होगा। पॉजिटिव में क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो क्या मतलब है, ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल क्या आइडियल के अंदर राउट्स लॉ के अंदर क्या होता है कि पीए अगर हमने इतना एज्यूम किया है, ठीक है, पीए अगर हमने इतना एज्यूम किया है, ठीक है, तो उसका जो वेपर प्रेशर बनता है, ठीक है, तो उसका जो वेपर प्रेशर बनेगा वो पॉजिटिव यानी कि ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब वो जो लाइन जितना पीए राउट्स लॉ के अंदर बताएगा, ठीक है, तो राउट्स लॉ के अंदर तो पीए हमें इतना मिल रहा है। अब जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, तो अगर वो पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो उसमें पीए होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि ये सीधी लाइन है, वो तो अभी का राउट्स लॉ का प्रेशर है, अगर वो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, और उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा होगा, तो उसका ग्राफ यूं बनेगा, यूं इंक्रीज। ठीक है, पी है, देखो ये पी ए है, ठीक है, राउट्स लॉ को फॉलो करता है, उसका पी, अब जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो उनका प्रेशर ज्यादा होगा, तो इस तरीके से। वैसे ये पी बी लिक्विड बी का ग्राफ था राउट्स लॉ के अंदर, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, इस तरीके से वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जो राउट्स लॉ के अंदर ये सीधा ग्राफ जाता था, अब वो उससे भी ज्यादा, और लिक्विड बी का जो ग्राफ होगा, ठीक है, लिक्विड बी का वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, नॉन आइडियल के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये रहता है पॉजिटिव डेविएशन। वैसे नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ठीक है, वैसे नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या होगा, तो मान लो हमने राउट्स लॉ के अंदर जो लिक्विड ए का प्रेशर हमें इतना मिला था, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि हमें जितना सोचा था राउट्स लॉ के अंदर, हमने एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, जितना हमने सोचा था कि भाई इतना वेपर प्रेशर बनना चाहिए उतना मिलता है, अगर मान लो उतना नहीं मिलता, उससे कम मिलता है, तो जो उसका ग्राफ होगा ना, जैसे कि पीए वाला ग्राफ है, तो वो डिक्रीज हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो लाइन यूं डाउन में हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही पी भी होगा,
तो वो भी यूँ डाउन में हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, जो होगा, ठीक है, पी भी होगा वो भी इस तरीके से यूँ डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ क्या होगा, इंक्रीज होगा और यहाँ ही ये ग्राफ डाउन हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो जो डिफरेंस है, मान लो जो राउस लॉ के अंदर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो जाता, यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, नॉन आइडियल के अंदर वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्या तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है जो उसका पार्शियल प्रेशर का ग्राफ है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसलिए पार्शियल प्रेशर का जो पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ होता है वो थोड़ा कवर्ड और अपवर्ड साइड में चला जाता है, ठीक है। और वही नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, तो जो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज नॉन आइडियल में होता था, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वो किसके अंदर आ जाता है, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर गिना जाएगा। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो वो किसके अंदर गिनेंगे, हम नेगेटिव डेविएशन के अंदर गिनेंगे, ठीक है। तो ये हम देखते हैं वॉल्यूम के ऊपर से हम पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने राउस लॉ के अंदर देखा ना, ठीक है। तो पी ए, राउस लॉ के अंदर हमने क्या देखा था, पी ए इज इक्वल टू पी जीरो ए इंटू एक्स ऑफ बी के बराबर आ रहा था। पी ए इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए इंटू पी जीरो ए के बराबर आ रहा था राउस लॉ के अंदर, जैसे हमने देखा था, ठीक है। तो नॉन आइडियल के अंदर क्या था, नॉन आइडियल के अंदर पी ए, ठीक है, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी जीरो इंटू एक्स ऑफ ए के बराबर नहीं आ रहा था नॉन आइडियल के अंदर, ठीक है। तो जब वही नॉन आइडियल की ये दो टाइप होते हैं, नॉन आइडियल के टाइप है, तो मान लो पी ए है वो पी जीरो ए के बराबर एक्स ऑफ ए के बराबर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सॉल्यूशन के अंदर जो लिक्विड ए और लिक्विड बी है दोनों का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दोनों का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो सीधी सी बात है पीए भी कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वैसे यहाँ पी भी इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव डेविएशन यानी कि क्या, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन यानी कि क्या, जब ए और बी सॉलिड सॉल्वेंट को मिलाएंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना, क्या हो जाना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने आप इंक्रीज हो जाना, ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो नेगेटिव डेविएशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जिस केस के अंदर टी है, ठीक है, जिस केस के अंदर हमारा पी ए क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कम हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। तो पी ए है वो पी ए वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। पी ए क्या है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन, तो वो भी कम हो गया। वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर वो भी कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन सॉलिड पर सॉल्वेंट है वो डिक्रीज हो गए, सॉलिड पर सॉल्वेंट क्या होगा, डिक्रीज हो गया, सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन कम बना, ठीक है। सॉलिड प्लस सॉल्वेंट को मिलाते तो उनकी अमाउंट ज्यादा होती, सॉल्यूशन की अमाउंट कम होती, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से क्या वो पीए और पीबी भी डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव डेविएशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। अगर हम इंटरेक्शन की बात करें, ठीक है, इंटरेक्शन फोर्स की बात करें, ठीक है, तो अब हमें पता है कि पॉजिटिव डेविएशन यानी कि क्या, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वो पार्ट जिसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब ड्यू टू वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सॉल्यूशन के अंदर जो ए और बी का बॉन्ड बनेगा, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो ए और बी की इंटरेक्शन होगी वो भी वीक हो जाएगी। क्यों वीक हो जाएगी, क्योंकि हमें एक सिंपल सा फंडा पता होता है, ठीक है, कि हम मान लो जैसे कि हमारा कोई भी जिसका जो अगर कंपाउंड है, कंपाउंड बी का इंटरेक्शन बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर हम कुछ एक थर्ड, ठीक है, और सब्सटेंस को ऐड करेंगे तो जो उनका पहले का जो इंटरेक्शन बन रहा होगा वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तीसरा और सब्सटेंस आ गया। दो तो थे ही सही, दोनों के बीच में इंटरेक्शन बन रहा था, अब उसके अंदर हम कुछ और सब्सटेंस को ऐड करेंगे जो पहले जितनी इंटरेक्शन थी अब वो कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि और भी सब्सटेंस ऐड हो गए और भी बॉन्ड बनेंगे, तो जिस वजह से क्या पहले वाला बॉन्ड हो जाएगा वीक हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होती है, वहाँ इंटरेक्शन होगी वो सॉल्यूशन की कम हो जाएगी कंपेयर टू सॉलिड सॉल्वेंट। और नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन यानी कि नॉन आइडियल का वो पार्ट जिसके अंदर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब सीधी सी बात है, मान लो ये दोनों बॉन्ड बने, अगर वॉल्यूम और डिक्रीज होगा, मान लो ये दो मेरे पास बॉन्ड बने, अगर वॉल्यूम और डिक्रीज होगा मतलब इन दोनों में से भी और वॉल्यूम हम निकाल लेंगे तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कंपेयर टू पहले के, ठीक। तो वहां पे ए बी का इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा होगा, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। नॉन आइडियल का वो पार्ट जिसके अंदर वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम और वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम कम होने की वजह से उसका सॉल्यूशन का इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये था पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या कवर किया सबसे पहले तो हमने आइडियल नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंस देखा कि भाई जो राउस लॉ को फॉलो करे उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, जो सॉल्यूशन राउस लॉ को फॉलो करे, जो राउस लॉ को फॉलो ना करे उन्हें नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो वो हमने डिफरेंस देखा था राउस लॉ के अंदर ड्यूरिंग द रिएक्शन वॉल्यूम में चेंज, ठीक है, वॉल्यूम में
कम ज्यादा वॉल्यूम होगा नहीं, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज वॉल्यूम में नहीं होगा, ना ही हीट में होगा। वही नॉन आइडियल के अंदर वॉल्यूम में कम ज्यादा हो रहा था, ठीक है। तो हमने वही देखा, हमने वही सोचा कि भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, जिसमें वॉल्यूम कम ज्यादा होगा। तो कब वॉल्यूम ज्यादा होगा, कब कम होगा, तो उसके लिए हमने ये दो डिफरेंस देखे कि कब वॉल्यूम ज्यादा होगा और कब कम होगा। तो जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन में आ जाएगा, और जब वॉल्यूम कम होगा वो नेगेटिव डेविएशन में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने उसके ये डिफरेंस देखे।